हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और इस वीडियो में हम उत्तराखंड बजट को लेकर डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले अपर पीसीएस जो कि आपका 5 जुलाई को प्रीलिम्स है आपका, उसमें काफ़ी फैक्ट्स आ सकते हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से देखने से पहले अपने सेटिंग में जाके यानी कि यूट्यूब की सेटिंग में जाके एचडी मोड ऑन कर लीजिए तो साफ दिखाई देगा आपको। तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं पुष्कर सिंह धामी जी प्रेजेंटेड अ बजट कितना का आपका 1,11,703.21 करोड़ का बजट जो है वो 26-27 का दिया गया है। तो एक आपका एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि बजट का बताओ टोटल अमाउंट 26-27 का आपका क्या था। ठीक है, और आगे देखें तो कंपेयर टू द करंट फाइनेंशियल ईयर द साइज ऑफ दिस बजट हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 10.41%। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि कितने परसेंट की बजट में जो है इंक्रीमेंट की गई है। आपको ऑप्शन दे देंगे 8.41, 9.41 और आंसर जो आप सामने देख रहे हैं कि कितने परसेंट का इंक्रीमेंट किया गया बजट में, तो 10.41% का इंक्रीमेंट आपका किया गया है। इन दिस बजट द गवर्नमेंट हैज गिवन अ मैसेज ऑफ नॉलेज एंड बैलेंस टू फुलफिल द रिजॉल्व ऑफ बडल बिल्डिंग सेल्फ रिलायंट एंड डेवलपमेंट उत्तराखंड। ठीक है, इस चीज को ज्यादा इस बजट में जो अलग अलग स्कीम्स हैं उसके थ्रू क्या किया गया है, प्रमोट आपका किया गया है। Pushkar Singh Dhami was the first occasion when he presented the state budget in the assembly as the finance minister, क्योंकि इनके पास अभी फाइनेंस का भी इन्हीं के पास अभी आपका पोर्टफोलियो है। तो एज अ फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे पहली बार जो है वो धामी जी ने जो है ये बजट जो है वो आपका प्रेजेंट जो है वो किया है। He said that this vision will be achieved through a मंत्रा ऑफ नॉलेज एंड बैलेंस। तो ये कीवर्ड है जो आपके प्रीलिम्स के साथ साथ आपके मेंस में भी आपका आ सकता है कि जो हमारा थीम है बजट का मंत्रा ऑफ नॉलेज एंड बैलेंस, उसको इलैबोरेट करो। द बजट इंक्लूड्स अ स्पेशल फाइनेंशियल प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जितना हो सके, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो। इंफ्रा डेवलपमेंट आपका हो गया, वेलफेयर स्कीम्स हो गई फॉर यूथ, वुमेन एंड फार्मर्स, यानी कि यूथ को भी इसमें कवर अप किया गया है, वुमेन्स को कवर अप किया गया है एंड फार्मर्स को कवर किया गया विद अ न्यू विजन एंड इनोवेशन। ठीक है, तो एक ही आपकी चीज हो गई। द गवर्नमेंट एस्टिमेट दैट इन द न्यू फाइनेंशियल ईयर द स्टेट विल रिसीव, ये हमारी रिसीविंग है जो हमको एक्सपेक्टेड है कि इतनी हम रिसीविंग करेंगे, अप्रॉक्स 1,11,000 के करीब जो है हमारी रिसीविंग होगी एज अ रेवेन्यू। दिस विल इंक्लूड 67 करोड़ फॉर रेवेन्यू रिसिप्ट एंड 42 आपका करोड़ फ्रॉम कैपिटल रिसिप्ट, है ना। तो ये अलग अलग आपके एक जो क्वेश्चन है वो बन सकते हैं आपके एमसीक्यू में कि रेवेन्यू रिसिप्ट बताओ इन चारों में से क्या है जो बजट में प्रेजेंट की गई है, और कैपिटल रिसिप्ट जो है इन चारों में से क्या है जो आपकी बजट में जो है प्रपोज की गई है ना। ये चीज आपसे पूछ सकते हैं। द बजट इज अ what tax free and no revenue deficit has been estimated। ठीक है, तो भाई जो भी कैलकुलेट करने वाले हैं उन्होंने बोला कि नो रेवेन्यू डेफिशिएटेड जो है वो इस बार वो आपका क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट आपका कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने कुछ कैलकुलेशन की थी। हाउएवर फिजिकल डेफिशिएट जो बताया गया है वो बताया गया है 12,579 करोड़ हैज बीन प्रोजेक्टेड। ठीक है, तो फिजिकल डेफिसिट को संभालना बहुत ज़रूरी होता है, हर एक स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट जो है वो आपका नहीं होना चाहिए, वरना वो बहुत प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपका क्रिएट करता है। द गवर्नमेंट डिस्क्राइब द प्रोविजंस मेड फॉर डिफरेंट सेक्शन अलॉन्ग विद न्यू आइडियाज, इनोवेशन, इंफ्रा डेवलपमेंट एज बैलेंस डेवलपमेंट। ठीक है, बैलेंस डेवलपमेंट मीन्स, बैलेंस डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया भाई, जो अब नया थीम हमारे सरकार ने पहले से भी वैसे अडॉप्ट करते आ रहे हैं कि भाई बैलेंस डेवलपमेंट हर फील्ड में करना है। वो क्या है, जैसे कि डेवलपमेंट, सेल्फ रिलायंस, न्यू थिंकिंग, रैपिड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट विलेजेस, सिटीज़, पब्लिक पार्टिसिपेशन, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड जस्ट एंड गवर्नेंस सिस्टम आपका हो गया। ठीक है, उस चीज़ को आपका ज़्यादा प्रमोट करना हो गया। फिर ये कुछ फिगर्स आपकी दी गई हैं, तो इससे भी आपके जो हैं वो एमसीक्यू बन सकते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, कैपिटल आउटले हो गया। रिसिप्ट इन बजट की बात करें तो रेवेन्यू रिसिप्ट कितना है, कैपिटल रिसिप्ट कितना है, टोटल रिसिप्ट कितना है। तो इन चीज़ों को जॉट डाउन कर लेना, यहाँ से आपके प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन और मेंस के लिए जो है वो आपके क्वेश्चन जो हैं वो स्टूडेंट्स आपके बन सकते हैं। फिर चीफ मिनिस्टर धामी डिस्क्राइब द बजट 26-27 एज अ रोड मैप फॉर द फ्यूचर ऑफ उत्तराखंड। He said this budget is not merely a document figure,
भाई खाली कागजी नहीं, उन्होंने कहा कि बजट बट अ बजट दैट विल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ स्टेट। ठीक है, बैलेंस मींस हर फील्ड में। आफ्टर प्रेजेंटिंग द बजट while speaking to the media, he said the budget of इतना reflect the balance between the development, heritage, culture and modernization। ठीक है, ये उनका अपना एक स्टेटमेंट था। It is an important step towards development Uttarakhand in a line with vision of development India। At the time of formation of state, the size of, जब हमारा स्टेट 2000 में बना था तब की बात कर रहे हैं, the size of उत्तराखंड इकोनॉमी was about 14,500 करोड़। ठीक है, तो ये भी आपका एक फैक्ट आपको याद रखना है, आपके मेंस में भी आप लिख के आ सकते हैं कंपेयर करने में, कि जिस समय सन 2000 में हमारा उत्तराखंड क्रिएट हुआ था उस समय हमारा बजट जो था, जो साइज ऑफ इकोनॉमी थी सॉरी, वो 14,500 करोड़ रुपीस थी, जो आज बढ़कर जो है वो बताया जा रहा है कि 3.81 लाख करोड़ जो है वो आपकी पहुंच चुकी है। तो ये कंपेयर करने को आपके मेंस में लिखोगे तो एग्जामिनर पे अच्छा असर पड़ेगा, पॉइंट में ये ज़्यादा नंबर आपको देगा। दिस मीन द स्टेट इकोनॉमी हैज़ ग्रोन नियरली 26 टाइम्स। तो ये फिगर भी आपको याद रखनी है कि भाई एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है प्रीलिम्स में कि सन 2000 से लेकर 2026-27 में कितने परसेंट या कितने टाइम्स हमारी इकोनॉमी ग्रो की गई है। तो ये फिगर आपको याद रखनी है, 26 टाइम्स ग्रो की है आपकी। और ओवरऑल फिगर में पूछे कि सन 2000 में कितना आपका बजट था, तो 14,500 करोड़, और आज आपका कितना हो गया 3.81 लाख करोड़। इसी डेटा को आप मेंस में भी किसी न किसी फॉर्म में जरूर लिख सकते हैं, बस याद करते रहिएगा। द पर कैपिटा इनकम जो हमारी बताई गई है 2001 में वो थी 15,285, और जो आज बताई जा रही है 25-26 में जो एस्टिमेटेड बताई जा रही है वो 2,73,921। तो आप समझ सकते हैं कि 50,000 से सीधा हम लोग जो हैं लगभग 3 लाख के करीब जो है हमारी इकोनॉमी पहुंचने, मतलब पर कैपिटा इनकम जो है वो हमारी पहुंचने वाली है। तो ये फैक्ट भी जो है वो आपसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ही सैड मीन्स हमारे जो CM साहब हैं कि कंपेयर टू लास्ट ईयर द एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑफ स्टेट इज एस्टिमेटेड 7.23% विच इज हायर देन द नेशनल एवरेज। तो हमारे अकॉर्डिंग टू CM साहब भाई जो ग्रोथ रेट है वो नेशनल एवरेज से भी हमारा क्या गया है, ज़्यादा गया है। तो जो ऑफिशियल फैक्ट्स हैं वो आपको याद रखने हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ मेंटेन बेटर फाइनेंशियल डिसिप्लिन वाइल फॉलोइंग ऑल द नॉर्म्स ऑफ FRBM एक्ट। हमको भाई फॉलो करने पड़ते हैं। द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो मेंटेन अ रेवेन्यू सरप्लस एंड अ फिजिकल डेफिसिट एट केप्ट 3% ऑफ स्टेट जो हमारा GDP होता है उसका किया है। तो ये फैक्ट भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। द स्टेट विल रिसीव अबाउट 17,415 करोड़ एज इट शेयर फ्रॉम सेंट्रल टैक्सेस। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है आपके MCQ के लिए कि सेंट्रल टैक्सेस से हमको कितना परसेंट जो है वो शेयर मिला है। तो 17,415 एंड अबाउट 18,491 करोड़ एज असिस्टेंस अंडर वेरियस सेंट्रल स्कीम। तो सेंटर से भी हमको अगर आप देखें तो अच्छा खासा जो है हमको पैसा सेंटर से मिल रहा है। हम लोग बोलते हैं ना डबल इंजन की सरकार या ट्रिपल इंजन की सरकार, तो उसमें ये हमको देखने को मिल जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। फॉर सोशल सिक्योरिटी पेंशन 1327 करोड़ हैज़ बीन एलोकेटेड। ठीक है, तो ये एक आपका पॉइंट बन सकता है कि सोशल सिक्योरिटी जो आपकी अलग अलग स्कीम्स में दी जाती है उसमें कितना पैसा एलोकेट किया गया है, तो 1327 करोड़ किया गया है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। फॉर अर्बन डेवलपमेंट 1300 करोड़, फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना आपका 298 करोड़। ठीक है, तो एक ये आपका अलग से एक क्वेश्चन बन सकता है, प्रधानमंत्री वाला एक अलग से आपका बन सकता है। एंड फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना 56 करोड़ का जो है एलोकेशन आपका किया गया है। ठीक है, फॉर वुमेन एम्पावरमेंट जेंडर बजट ऑफ 19,692 करोड़ हैज़ बीन केप्ट इन दिस ईयर। ठीक है, तो जेंडर बजट के लिए आपसे अलग से क्वेश्चन पूछ सकते हो कि जेंडर बजट के लिए कितना पैसा एलोकेट किया गया है, तो आपने ये टिक करके आना है। The Chief Minister also said that several schemes are being launched in the budget. This include initiative for kiwi and dragon fruit production, इसको हम लोग बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। ट्राउट फिश फार्मिंग, इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। एप्पल ऑर्चर्ड डेवलपमेंट आपका हो गया। एंड चीफ मिनिस्टर फ्यूचर क्रिएशन स्कीम आपकी हो गई। तो इसके लिए भी सरकार जो है लगातार अपनी कोशिश कर रही है। देन ही मीन्स चीफ मिनिस्टर added that the budget is actually a document guiding the journey towards a developed Uttarakhand। तो हम डेवलप उत्तराखंड की ओर लगातार जो है वो अपना बढ़ते जा रहे हैं। फिर आगे देखें, चीफ मिनिस्टर said for the first time
यूनिफॉर्म सिविल कोड वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन 27 जनवरी 2025। तो ये आपका एक पॉइंट जो है वो क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकता है कि भाई हमारे यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड कब इम्प्लीमेंट हुआ, तो 27 जनवरी 2025 को हुआ। आज एक साल से ऊपर हमारा हो गया है। द माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट वॉज ऑल्सो ब्रॉट इन टू इफेक्ट। द मदरसा बोर्ड वॉज डिसॉल्व from July 26 and the Uttarakhand non-government Arabic and Persian Madrasa recognition rules 19 were repealed, है ना। तो ये वाला फैक्ट जो है आपके एग्जाम में आ सकता है। CM said that for the first time national level sports event जो हमारे ऑर्गेनाइज हुए थे देहरादून में, हल्द्वानी में, नैनीताल में, रैंक्ड अमॉन टॉप 7 स्टेट इन द मेडल टैली, ठीक है, टॉप 7 में हम लोग आए थे, एंड विनिंग मोर देन 100 आपके medal. For the first time, a modern international sport infra was built and sport policy was introduced. After the formation of state, for the first time, more than 6,500 players received scholarship. ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं कितने लोगों को आपकी जो स्कॉलरशिप है वो दी गई। Chief Minister also said the first time 6 distinguished writer and poet of the state was honored with long-term literary service award, each receiving 5 lakh. तो इसको आप लोग सर्च कर लेना कि वो by 6 आपके कौन कौन आपके पोएट और राइटर्स थे आपके। द गवर्नमेंट हैज़ वर्क टू प्रोजेक्ट लाइक जमरानी डैम, सोंग डैम और लखवाड़ डैम टू द बजट ग्राउंड एंड द बजट साइज हैज़ क्रॉस 1 लाख करोड़। तो अब बच्चों इसमें इन तीनों के जो आपके डिटेल्स हैं उनको ज़रूर आप लोग सर्च करना, वहाँ से आपके प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए मुझे लगता है कि क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके। फिर उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ टूरिज्म फ्रॉम विंटर ट्रैवल टू ईयर अराउंड ट्रैवल हैज़ बीन गिवन अ न्यू डायमेंशन। फॉर द फर्स्ट टाइम इलीगल कंस्ट्रक्शन हैव बीन रेगुलेटेड एंड गवर्नमेंट लैंड बीन फ्रीड फ्रॉम इंक्रोचमेंट, है ना। तो ये एक आपकी इसमें की गई है। तो ये हमारा बजट का फर्स्ट पार्ट था। इसको आप लोग देखिए, समझिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। जल्द फिर मैं आपको और डिटेल इकट्ठा करने के बाद सेकेंड पार्ट भी आप लोग को लेकर आऊँगा। और अगर आप उत्तराखंड अपर उत्तराखंड पीसीएस का प्रीलिम्स का कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने ऐप का और कोर्स का लिंक दिया है, वहाँ से आप अपर पीसीएस का प्रीलिम्स का कोर्स जो है वो परचेज कर सकते हैं।